आपके जीवन के हर समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान समझ में आ गया, उसे ज़िंदगी की हर समस्याओं से लड़ना आ जाएगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के 5 उपदेशों की चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यह है कि किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपके जीवन का हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध शिवा पीड़ा के आपको कुछ नहीं देता। आपकी ज़िंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपका मन का गहरा संबंध होता है। एक राजा के दरबार में बहुत अच्छा गवैया था। वह बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो उसी राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से बहुत प्यार करता था। वो उसे इतना प्यार करने लगा, उसने मन में निश्चय कर लिया, अब मैं जब भी गाऊंगा सिर्फ अपने प्रेमिका के लिए गाऊंगा, या तो उसके कहने पर ही गाऊंगा। उसका आवाज़ इतना अच्छा था कि लोग उसको सुनने के लिए आते थे। एक बार उस राजा के दरबार में बाहर से कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गवैये से कहा, हमारे दरबार में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके लिए गाना गाना होगा। गवैया ने राजा से कहा, मैंने अब दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपने प्रेमिका के लिए गाता हूँ। जब राजा को यह बात पता चला, इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे राजी दरबार की नर्तकी हैं, राजा ने कहा, तुम अपने प्रेमी से कहो कि उसे मेहमानों के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। जब गवैया अपने प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा, राजा कि यहाँ पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें उसके लिए गाना गाना चाहिए। तो गवैया ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। तो उस नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी ये बात मान लो। वो उसकी प्रेम में बात मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वो मेहमान आया भी और गवैया ने गाना गाया भी। जब वो लोग चले गए तब राजा ने विचार किया, ये गवैया मेरी बात तो नहीं सुनता, लेकिन अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। उस राजा ने तुरंत आदेश दिया, गवैया को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर वो अपने प्रेमिका के पास आया और चलो हम इस राज्य को छोड़कर कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने मुझे इस राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया है। तो वो नर्तकी गवैया से कहने लगी, मैं क्यों जाऊंगी ये शहर छोड़कर, राजा तो मुझसे बहुत खुश है और मुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे सब यहाँ मिल जाता है। सजा तुम्हें मिली है, तुमको जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊंगी। गवैया उसके आगे बहुत रोने लगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। तो नर्तकी ने कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने प्रेम किया है, तुम जानो, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। जब उसने नर्तकी की बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया और वो सब कुछ छोड़कर उस शहर से चला गया। बाद में वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लग गया। आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा योगी बन गया। तो आपको इससे यह सीख मिलती है, ये संसार आपकी भावनाओं की, आपकी प्रेम की कभी कदर नहीं करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में उतर जाओगे तो तकलीफ के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अंदर से किसी के साथ गहरा संबंध मत बनाओ। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपकी मन की शांति को भंग कर देती हैं। वास्तविकता में ये जीवन एक भाव की तरह है, जितना आप जीवन में हल्के रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपका विचार किसी एक चीज़ में अटक गया, वैसे ही वहाँ पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाता है। आपके बारे में कभी किसी ने सोचा, आपके जीवन से, आपके मरने से, आपके दुखी होने से, आपके खुशी होने से, आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं, इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में लगातार सोचना व्यर्थ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी भी एक विचारों पर मत अटका के रखना, अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, देखना आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि लोगों की नज़र में अपना वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वह हमारे कदर नहीं करता,
हम सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं पर किसी को हमारी कदर नहीं। गीता का चौथा उपदेश यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सब करके खुशी मिल रही है या दुखी मिल रही है। अगर कोई अच्छा काम करके आपको सिर्फ दुखी मिल रहा है तो उस अच्छे काम का क्या फ़ायदा। एक बार एक विदेशी पर्यटक दिल्ली घूमने आया। वो किसी होटल में रुका। उसने अपने लिए दूध ऑर्डर किया। उस होटल वाले ने सोचा मेरे होटल में विदेशी रुका है तो उसने सोचा मैं अपने देश का देसी दूध पिला दूंगा उसे। उस विदेशी को दूध का टेस्ट इतना अच्छा लगा उसने एक और गिलास ऑर्डर किया, लेकिन वो दूध पीकर उसकी तबीयत खराब हो गया। हालांकि वो दूध बहुत अच्छा था, बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन वो शुद्ध दूध उसे पच नहीं पाया। उसका शरीर नकली चीज़ों का आदी हो चुका था। आजकल लोग भी ऐसे ही हो गए हैं। आप शुद्ध प्रेम देते हो, वो शुद्ध प्रेम किसी से हजम नहीं होता। इसलिए आप ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना, उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रही है। अगर खुशी मिल रही है तो आप उसे करते रहिए, लेकिन उससे आपको दुख मिल रही है तो लोगों के लिए वो सब करना छोड़ दीजिए जो सिर्फ आपको तकलीफ दे। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना, अपने दिल की राज अपने तक ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो किसी की नज़रों में आपकी वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वो आपकी परवाह आपकी कदर करना ही छोड़ दे, तो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दो। वास्तविकता में लोग ये लायक ही नहीं हैं जिन्हें आप अपना सब कुछ बता दें। अक्सर मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है, कोई ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसे हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें। बता के देख लो, शेयर करके देख लो। बदले में आपको अपमान न मिले तो कहना, बदले में वो इंसान आपका कदर ना करे तो कहना। गीता का यह उपदेश है, हर चीज़ हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए।